हम आपके पास हैं, आपको लगेगा बाबा पास में सुनबे किए होंगे, लेकिन हमारा मन ध्यान में रहेगा तो हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने वाला कान में है ही ना, सुनने वाला कहीं और है। देखने वाला आंख में नहीं है, देखने वाला कहीं और है। चाहे यहां से देखे कहीं से देखे, तो हम दिखलावेंगे कि सही माने ध्यान का क्या है, जो हमारा अधूरा काम पूरा हो जाए, बिगड़ा काम बन जाए, जो काम कर रहे हैं वह काम ठीक ठीक। चलिए, अब ध्यान शब्द है, अगर जो व्याकरण हिंदी का जानते हैं तो संधि विच्छेद थोड़ा कीजिए, क्या होता है? यन संधि यहां है, ध दीर्घ इकार, जोर आनो, आ बोलता हूं, यान नहीं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? आन। अब धी का माने क्या होता है वो निकाल लीजिए, आन का माने क्या होता है वह निकाल लीजिए, और फिर ध्यान समझ में आ जाएगा। तो धी का माने क्या? धी का माने बुद्धि, धी का माने अंतःकरण, धी का माने मन। अंतःकरण बोल देंगे तो चारों आ गया, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहां दो को लीजिए, मन या चित्त। चित्त से ध्यान किया जाता है, मन से ध्यान किया जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। तो दोनों, चाहे मन कहिए चित्त कहिए, भाव एक ले लीजिए। अब देखिए, तो धी जोर आन, तो धी माना यहां मन ले लीजिए, धी का माना चित्त ले लीजिए, आन का माना क्या होता है? आप लोग व्यवहार में बोलते हैं लेकिन यहां नहीं पकड़ रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूं कि दो आदमी में कुछ हो रहा है, बापे बेटा में, और तीसरा आदमी यहां आ गया, तो कभी कभी बाप या बेटा बोलता है, अरे हम बाप बेटा में न कुछ हो रहा है, आन को क्या लगाया गया? आन को क्या लेना देना है? तो निकल गया माने आन का क्या? दूसरा। आप के अलावे जो हो गया सो आन हो गया, दूसरा हो गया। अब ध्यान करने के लिए जो विषय दिया गया, चाहे राम का रूप या कृष्ण का रूप या दुर्गा का रूप या काली का, अलग अलग है, ये है, तो वो हो गया बाबू। तो क्या इसका ध्यान करो, मन में यही केवल दिखाई पड़ना चाहिए। इष्ट के रूप को छोड़कर और रूप जो आएगा ना, आन हो गया। तो आप देखेंगे, मन से गुरु रूप को पकड़ते होंगे, मन को गुरु रूप में केंद्रित करते होंगे, क्षण पल हो जाता होगा केंद्रित, दिखाई पड़ जाता होगा, अब फिर आप देखते होंगे दूसरे चीज मन में दिखाई पड़े, गाये भैंसे घोड़े गधे गाछे वृक्षे। तो आन रूप जो आ गया, ध्यान में क्या करना है? आन रूप से फिर मन को अलग कर देना, इष्ट के रूप में लगा देना। यह अभ्यास चलते चलते आपको कामयाबी मिलेगी, तब आन रूप की तरफ मन नहीं जाएगा, जो रूप दिया गया है उसी रूप में रहेगा। मतलब काम क्या कराना है? इष्ट के रूप के पास मन को रखना है। अब रहा, हम कहें आप काम करते समय, तो यहाँ एक विषय हो गया ना, ध्येय विषय जिसका ध्यान किया गया, वो एक काम है ध्यान करना। अब संसार का जो कोई काम करते हैं आप, उस काम के समय मन कहाँ आपका है? मन अगर कुछ सोच विचार रहा है, मन अगर चिंतन मनन कर रहा है, तो मन उसमें डूब गया, इधर हाथ आपका काम नहीं करेगा। आप बोल रहे हैं सब क्षेत्र छर या परा, मुंह से आवाज निकल रही है, अब मन में कोनो चिंतन चला गया, तो ये आपको अपने लगेगा कि क्या बोले हमको, क्या बोले। तो मन जो काम आप करते हैं उसी काम के साथ मन अगर है, तो आपका मन ध्यान में है। एक के साथ अगर मन है तो मन ध्यान में है, अनेक के साथ चला गया मन ध्यान में, सीधी बात है।
कोनो काम, गुरुदेव कहता मानस ध्यान करते हुए काम करो, मानस ध्यान करते हुए काम करो। कैसे होगा इसका खुलासा किया जाएगा तब लोग बुझेगा, कुछ करेगा। तो हम दिखला रहे हैं कि ध्यान का भाव क्या है। आप रोटी पका रही हैं, उस समय भी ध्यान हो जाएगा। आप नमक डाल रही हैं तो ये सब कहेंगी तो खाली रहिए है, रहा है ना। पुरुषों लोग भोजन बनाता है कि नहीं? घर में बना भी, होटल में तो बनाता है। एक बात मिलाइएगा घरों में कि नमक वाला खाते हैं कि बिना नमक वाला? नमक वाला। अब बनाने वाला प्रत्येक घर में एक के ठो रहता है कि दो चार ठो? प्राय एक ठो। चाहे पत्नी हो तो पत्नी, माए हो तो माए। आप देखे होंगे किसी दिन सब्जी दाल में नमक कम, किसी दिन सब्जी दाल में नमक बेसी, किसी दिन सब्जी दाल में नमक बिल्कुल ठीक, किसी दिन जय जय सिया नमक देवे नहीं किया। हुआ ऐसा? कहता है नहीं, हमारे घर में कभी हुआ। मन है और नहीं होगा, मन से नहीं होगा। आप असली बात देखिए, जब नमक डालने वाली या वाला एक के है, काम तो एक के हुआ, तो उससे भाई वही रोज नमक डालता या डालती है। एक दिन बेसी कैसे, एक दिन कम कैसे, एक दिन भूल गया कैसे, एक दिन बराबरे कैसे? वो मने का खेल है। नमक डालते समय वह देखता नहीं, देखता या देखती बढ़िया से, लेकिन नमक की मात्रा और दाल की मात्रा कितनी है। दाल की मात्रा अगर 1 किलो दाल है तो पाव भर नमक दे देने से काम बन जाएगा। तो हिसाब कौन करेगा? वो देखेगा या देखेगी कि नमक कितना लिए 1 किलो दाल में देने के लिए। वो देखेगी तो मतलब वहां सचेत है, तब नमक ठीक पड़ जाएगा। करती करता क्या है, नमक के बड़ नमक लिया और कभी कभी देखता हूं, हे बुंडो इधर गप हो, उधर इधर किसी से गप हो, उधर नमको डाल दिया। या नमक डालते समय कुछ सोचियो रही है, रहा है, नमको डाल दिया। जब मन सोच रहा है हिसाब कौन करेगा? मन गप में लगा, हिसाब कौन करेगा? मन ऐसा होने से जिस सुतर गया तो सुतर गया, नहीं तो बिगड़ने। एक एक आज बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, कब? मोर मसाला ने सब्जी का स्वाद बनाता है। नमके लवण बिना बहु व्यंजन कैसे? तो मेरा मतलब है नमक को भी देखेगा या देखेगी, जिसमें डालेगा उसको भी देखेगा या देखेगी, तो नमक ठीक पड़े। तो यहां क्या हुआ? जो काम नमक देने का हो रहा है उस काम के साथ मन नहीं हुआ तो ध्यान में, उस काम के साथ मन हो गया तो ध्यान में है। रोटी भी देखते होंगे किसी दिन जल गई, सही है, किसी दिन नहीं जली। किसी दिन जितना सिद्ध होनी चाहिए उतना सीझ गई, किसी दिन कच्चे। इसकी गड़बड़ी का क्या कारण है? वही 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 हम तवा पर दे दी है रोटी, इधर कोनो बात सोचने लगे, गप्पे कर दिए, तो देर हो गई तो जल जाएगी। जब कोई चिंतन मनन नहीं हो तो तुरंत। तो जो काम आप संसार का कर रहे हैं उस काम के साथ मन रख रहे हैं या है तो ध्यान में है, वह काम ठीक ठीक होगा। तो दोनों नियम है। एक नियम हुआ कि सब काम छोड़ के ध्यान करना। मैंने कहा था सूरज उगने के पहले अगर कोई 3-4 बजे जग गया या जग गई तो उससे ध्यान का काम हो जाएगा। 1 घंटा में शौचादि कर्म से निवृत्त हो जाएगा। 1 घंटा में पखाना पेशाब कर लिया, नहा धो लिया, तो तब मन को एकाग्र करने का काम। शामों में
अरे 1000 करने पर नहीं बना, 1 करने पर बने, तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। लेकिन गलती क्या करते हैं ना, आज हमको फुर्सत नहीं मिली इसीलिए अभ्यास का काम, बड़ी मुश्किल बात है। तो 1 घंटा अगर हम आप सूर्य उगने से पहले, 1 घंटा सूर्य उगने के बाद अपने काम धाम के नियम का, कोई 7 बजे कोई 8 बजे, जब आपको फुर्सत मिले नियत कर लीजिएगा ना। तो उस समय आप देखते मन जहां जहां भागता है वहां वहां से समेट के वहां लाते हैं। ये ऐसा कर उसको आदत लगेगी मन को रुकने की। जब तक आदत है भागने, जन्म जन्म से भागने की आदत जो है ना, इसीलिए जन्म में भी आप पकड़ते हैं वह भागता है। अब क्या करना है, भागने की आदत को रोकेंगे, स्थिर होने की आदत लगाएंगे। तो जैसे भागते भागते भागने की आदत लग गई है मन को, वैसे स्थिर होने के काम में धीरे धीरे स्थिर होने की आदत हो जाएगी। जो बहुत दिन तक अभ्यास करेंगे तब आपको जप करना नहीं पड़ेगा, जहां रहना चाहिए वहां रहेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, जहां रहेगा वहां।